हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो खास चीज़ जानने वाले हैं। जैसे पिछली क्लास आप लोगों ने देखी होगी, शायद जितने लोगों ने देखी जरा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो मैंने उसमें सम्यक दर्शन के बारे में बताया था। तो सम्यक दर्शन शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सम्यक दर्शन क्या होता है। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे सम्यक ज्ञान क्या है। तो जैन धर्म के जो प्रमुख 3 सिद्धांत हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, तो उसमें से दर्शन हम समझ चुके हैं, ज्ञान आज हम समझेंगे, आचरण अगले एपिसोड में समझेंगे। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है ये। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जब ज्ञान देते हैं तो हालांकि ये वो समय है जिस समय प्रैक्टिकल बातों का थोड़ा ज्यादा महत्व है, लेकिन फिर भी कुछ आध्यात्म तो जुड़ा ही है, कुछ रहस्यवाद है इसमें भी। तो चीजों को समझना पड़ेगा, मतलब सीधे सीधे कही गई बातों को शायद आम जनता अभी भी ना समझे, तो उसे थोड़ा सा व्याख्या करनी पड़ती है। हालांकि जो दूसरे ऋषि हैं, जैन मुनि हैं, उन लोगों ने व्याख्याएं की हैं। तो सम्यक ज्ञान की यहां पर बात है। सम्यक का अर्थ वही है, सटीक, एकदम ट्रुथफुलनेस जिसमें हम देख सकते हो, उसको हम लोग सम्यक के तौर पर जानेंगे। तो वह है सम्यक। अब बारी है कि सम्यक ज्ञान का अर्थ जो है वो जैन धर्म में क्या निकाला गया है, और जैन धर्म में इनको त्रिरत्नों का दर्जा दिया गया है। इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी कि ये त्रिरत्न कहे जाते हैं, यानी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि जो दर्शन है उसमें सम्यक ज्ञान आता है। अब सम्यक ज्ञान क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उनको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोगों ने समझा था कि सम्यक जो दर्शन है, सम्यक दर्शन के बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया था। उसके विभिन्न रूप बताने के प्रयास किए थे। मैंने आप लोगों को सत्य के बारे में बताने का प्रयास किया था और उसके 7 तत्वों को बताने का प्रयास किया था। तब आपको क्लियर हुआ था कि एक्चुअली जो ज्ञान है वो क्या है, दर्शन जो है वो क्या है। तो दर्शन में मोक्ष प्राप्ति की एक अंतिम स्थिति है कि हम लोग मोक्ष पाएंगे। अब मोक्ष मिलेगा तो ज्ञान से ही मिलेगा, उसके लिए ज्ञान का होना जरूरी है। वो एक्चुअली ज्ञान क्या है वो जानना जरूरी है। तो आज के इस टॉपिक में, इस एपिसोड में चलिए करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये ज्ञान क्या है। बिना समय को बिताए ये समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें एक छोटी सी जानकारी हम जरूर ऐड कर दे रहे हैं कि 9 दिसंबर से 2027 के लिए और 2028 के लिए बैचेस शुरू हो रहे हैं, प्रतिज्ञा बैचेस। तो जिन किसी महानुभाव को 2027 जुड़ना है और मुझसे इतिहास पढ़ना है, तो मैं इसमें इतिहास पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप मुझसे इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ें, आकर के शानदार तरीके से पढ़िए इसमें इतिहास आप मुझसे, और इतिहास पढ़ के आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसके लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करें, ठीक है। नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक में क्लिक करना है आपको, ठीक है। और क्लिक करके बहुत अनुशासित कक्षाएं चलती हैं इसमें, डेली लाइव क्लासेस होती हैं। डेली आपको एक MCQ सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। डेली आपको जो है एक मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसे सॉल्व करना है, करके टीम को भेजना है। टीम एनालिसिस करेगी, आपको बताएगी कि आपने कहाँ सही लिखा है, कहाँ गलत लिखा है, कहाँ और सही किया सकता है। ये डेली बेसिस पर होगा। तो आपको बैच कितने महीने की वैलिडिटी का खरीदना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली जैसे अगर आप 2028 का बैच ले रहे हैं तो वो 48 महीने की वैलिडिटी का है। तो आप 4 साल तक आराम से सोचिए, 4 साल तक आप प्रैक्टिस करें तो कितनी बड़ी बात है। तो बहुत आसानी से तैयारी हो जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ें, ठीक है। क्लिक करेंगे, विरद लाइव कोड लगा के देखेंगे। कई बार जो यहाँ पर प्राइस लिखा रहता है इससे भी ज्यादा डिस्काउंट में आपको प्राइस मिल जाता है। तो उसके लिए आपको कोड लगा के देखना पड़ेगा। एक बार कोड लगा के देखिए, आपको जरूर सहायता मिलेगी, ठीक है। 2027 के लिए भी बैच उपलब्ध है। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लीजिए, आपकी फीस हम वापस करवा देंगे, पूरी की पूरी फीस। प्री क्वालिफाई कर लेंगे, अगर आप मेंस के लिए आपका नाम मेंस के लिस्ट में आ जाता है, मुख्य परीक्षा में लिखित के लिए, तो आपकी पूरी की पूरी फीस वापस हो जाएगी। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। इस लेक्चर का PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम आप इसे स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या विरत दुबे 01 ये सर्च करके @विरत दुबे 01 विदाउट एनी स्पेस ये करके जुड़ सकते हैं। और ये हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो, स्कैन कर लो आप लोग, या फिर
@viratlive करके आप इसमें जुड़ जाओ। चलिए करते हैं लेक्चर की शुरुआत और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है रहस्य। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं जैन दर्शन, हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर जैन धर्म। ठीक है, जैनिज्म, जैन धर्म में जो हमारा जैन धर्म है, उस जैन धर्म में प्रमुख जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में हम दर्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। सम्यक जो दर्शन है उसके बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर ही था, जाकर के देख लीजिएगा। आप जाकर के स्टडी आईक्यू में सर्च करें हिस्ट्री फैक्ट्स, हिस्ट्री फैक्ट्स बाय विरत सर, इतना सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इसी नाम से, आप जाकर के देख लेना। दूसरा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम्यक ज्ञान के बारे में, और तीसरा कल हम पढ़ेंगे आचरण। तो आचरण के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ये अभी नहीं हुआ है, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होने जा रहा है। तो चलिए, सम्यक ज्ञान अंत तक देखिएगा, तभी जाकर के अंत में आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें जो है वो समझ में आएंगी। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेफिक्र होकर के आप इसमें पढ़ाई कीजिए और ध्यान से सुनिए और समझिए। पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना है सबको अंत तक। सबसे पहले तो यहां पर यह समझना है कि जैन धर्म और उसके जो सिद्धांत हैं उसमें जो पूर्ण ज्ञान है उसको सम्यक ज्ञान कहा गया है। ये जो पूर्ण ज्ञान का अर्थ है, पूर्ण ज्ञान जो है, उसी पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? पूर्ण ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा गया है। और कहते हैं कि इसको हम लोग 5 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी पूर्ण ज्ञान जो है वो 5 तरह का है। इसमें एक है मति ज्ञान, मति ज्ञान। इसके ऊपर हम लोगों ने जब यहां पर डिस्कशन किया था दर्शन में, तो दर्शन के समय में भी मैंने आप लोगों को थोड़ा मति ज्ञान के बारे में बताया था। वहां पर खैर गति के बारे में बताया था। मति ज्ञान आश्रम के समय में मैंने आप लोगों को मनोगुप्ति के बारे में बताया था, मनोगुप्ति वाचोगुप्ति। उसी तरीके से यहाँ पर एक मति ज्ञान भी है। मति ज्ञान के अलावा एक है बेटा श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान क्या है ये, इनको हम अभी समझाएंगे, सारा आप लिख लीजिए। तीसरा है आपका अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान। और इन सब में जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो मालूम है क्या होती है? महत्वपूर्ण चीज होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है जो टर्म्स हैं, क्योंकि ये क्लासिक टर्म्स हैं। इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, और इनको आप इसी तरीके से पढ़ें तो ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा। और ये अपने आप में थोड़े से टिपिकल वर्ड्स हैं, तो नॉर्मली लगता है कि यार यार ये क्या है, नहीं समझ में आया, है ना? तो इसको ध्यान रखें। तो ये हो गया आपका तीसरा क्या हो गया आपका? अवधि ज्ञान। चौथा है मनः पर्याय। चौथा वर्ड जो है वो क्या है? मनः पर्याय। अब आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको ये पढ़ना है इसी तरीके से, ये मनः पर्याय। और अंत में जाकर के है कैवल्य। अंत में जाकर के क्या है? कैवल्य। अब आप पिछली क्लास को इस क्लास के साथ कनेक्ट करें। मैंने जब आपको दर्शन की बात बताई थी, तो दर्शन में मैंने आपको समझाया था कि जो मोक्ष की तरफ जाता है उसको अनंत चतुष्टय मिलता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो अनंत ज्ञान का एक हिस्सा हो गया ये। उसी से ही कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा? उसी से ही कहीं ना कहीं आपको सम्यक मतलब ज्ञान मिलना है। तो जो कैवल्य है वो ज्ञान की पराकाष्ठा है, यानी ज्ञान में पूर्णता आपको इन 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 और इन रास्तों से मिलेगी, जिनमें ये संपूर्ण ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। जो इस ज्ञान तक पहुंचता है वो कैवल्य प्राप्त करता है, और वही मोक्ष का अधिकारी होता है। वही क्या होता है? मोक्ष का अधिकारी होता है। अब इसको साधारण भाषा में जरा समझने का प्रयास करें कि एक्चुअली ये है क्या। मतलब अगर हम थोड़ा इनको साधारण भाषा में समझें, जैसे मति ज्ञान की बात करें, मति का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि ही नहीं होता है, बल्कि हर वो चीज जिसको हम लोग सेंस ऑर्गन के अंतर्गत रखते हैं उसको मति कहते हैं। जिससे हम किसी चीज को एहसास कर सकें, जिससे हम किसी चीज को जान सकें, वो हर चीज मति है। तो वो हर चीज किसके अंतर्गत आती है? वो हर चीज मति के अंतर्गत आती है, तो उसको मति ज्ञान कहते हैं। तो इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मति ज्ञान। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान, इंद्रियों के
द्वारा प्राप्त। ऐसा ज्ञान जो है जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हो रहा है उसको बोला जा रहा है मति ज्ञान। स्पष्ट है? चाहे वो कोई भी इंद्रिय है आपकी, ठीक है, ज्ञान इंद्रियों में जो भी आपकी इंद्रिय हैं, जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनके द्वारा आपको कोई चीज एक्नॉलेज होती है कि यार ये है, महसूस हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप मति ज्ञान कहते हैं। तो मति ज्ञान होना चाहिए। फिर है कुछ ज्ञान है जो सुनकर प्राप्त किए जाते हैं। तो सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान, प्राप्त किया गया जो ज्ञान है उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया है श्रुति ज्ञान। श्रुति का मतलब सुनना, सुन करके प्राप्त किया जो ज्ञान है उसको बोल रहे हैं श्रुति ज्ञान। ये दो तो इजी हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन अवधि ज्ञान जो है ये विशिष्ट है। अवधि ज्ञान की विशिष्टता क्या है कि ये एक प्रकार का अलौकिक ज्ञान है। बेसिकली ये आत्मज्ञान है। बेसिकली क्या है? ये आत्मज्ञान है, एक तरीके का ये आत्मज्ञान, खुद से अपने आप होने वाला ज्ञान, आत्मज्ञान, जो इंद्रियों की सहायता से नहीं होता। ठीक है, यह ज्ञान इंद्रियों की सहायता से, इंद्रियों की सहायता से नहीं प्राप्त होता, नहीं प्राप्त होता। आप इसे इंद्रियों की सहायता से प्राप्त नहीं कर सकते। अब आप इसको थोड़ा सा ज्यादा मतलब थोड़ा मनन करें इस चीज के ऊपर, समझें कि किस तरीके का है। आत्मज्ञान का मतलब हो गया कि आपने कहीं देखा नहीं, आपने कहीं सुना नहीं, आपने कहीं छुआ नहीं, आपने किसी चीज का टेस्ट नहीं लिया, पर आत्मज्ञान हो रहा है आपको। जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं चिंतन कर रहे हैं, जिसको दिव्य और अलौकिक ज्ञान कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी टीवी सीरियल वगैरह में देखा होगा, अब आप लोगों ने देखा होगा कि बुद्ध को ज्ञान प्रकट हुआ, महावीर को ज्ञान प्रकट हुआ। तो ज्ञान के प्राकट्य का जो एक भाव है वो अलौकिक है, वो इंद्रिय के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, वो उनके अंदर प्रकट हुआ है ज्ञान। अवधि ज्ञान है वो, जो इंद्रियों की सहायता से नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सिंपली जो आत्मज्ञान है, जो खुद से प्राप्त हुआ है, आत्मज्ञान जो है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अवधि ज्ञान बोल रहे हैं। अब बात आती है मनः पर्याय की, कि मनः पर्याय क्या है। मनः पर्याय, कभी कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ बताना चाहता है। अब वो क्या बताना चाहता है उसके बताए बगैर आपको समझ में आ जाता है। ना आप उसे छूते हैं, ना देखते हैं, ना जानते हैं, मतलब आप उसके कुछ, मतलब वो आता है और उसके मन की बात आप जान लेते हैं। तो जो सामान्य जन हैं, सामान्य जन जो हैं, सामान्य जन के मन की बात जान लेना, जान लेना, मन की बात को जो जान ले, मतलब कोई व्यक्ति सामने बैठा और आपको उसकी मन की बात समझ में आ जाए, उसको बोलते हैं मनः ज्ञान। मनः स्थिति को समझ जाए। कई बार होता है ना कि लोग मुंह से बोल करके अपने कष्ट को, अपने परेशानी को बताते हैं, लेकिन आप उसके मन या कष्ट या उसकी भावना को बगैर बोले ही समझ जाते हैं अगर, तो उसको बोला जा रहा है मनः ज्ञान। मनः ज्ञान मतलब बगैर कुछ किए हुए सामने वाले की स्थिति का पता लगा लेना, वो है मनः ज्ञान। और कैवल्य, कैवल्य जो है ये है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान जो है ये है कैवल्य, जो अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है। ये जो है अनंत चतुष्टय, जो कल मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में जो बताया था, चतुष्टय को प्राप्त कराता है, प्राप्त करता है। वही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और क्या नाम है, अनंत सुख जो है, उसको बोल रहे हैं। और ये किसको प्राप्त होगा? ये केवल और केवल जिसको ये प्राप्त होगा वही तीर्थंकर कहलाएगा।
तो ये केवल तीर्थंकरों को प्राप्त हुआ है। तीर्थंकर, तीर्थंकरों को प्राप्त हुआ, ये सबको प्राप्त नहीं हुआ, ये केवल तीर्थंकरों को प्राप्त हुआ। तो 5 चीजें हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय और कैवल्य। ये है सम्यक ज्ञान के 5 रूप। अब इन 5 रूपों को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करना है कि आखिर ये जो 5 चीजें हैं, ये जो 5 थिंग्स हैं, ज्ञान प्राप्ति के जो ये साधन हैं, ये ज्ञान है, इनको प्राप्त करना है। जैन धर्म में इसको प्राप्त करना होगा, तो प्राप्त करने के इनके कुछ सोर्सेज होंगे, कुछ साधन होंगे। किन सोर्सेज से आप इन 5 ज्ञानों को प्राप्त कर सकते हैं? इनकी प्राप्ति के अगर मैं आपसे पूछूं कि साधन कौन से हैं, कैसे मिलेंगे आपको ये ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो चाहिए, तभी आप कैवल्य तक पहुंचोगे, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। तो कहते हैं कि इसकी प्राप्ति के 2 साधन हैं। 2 साधन कौन कौन से हैं? एक है प्रमाण और एक है नय। फिर अब आपके मन में आ रहा होगा, यार ये कौन से टर्म्स आ गए? वैसे ही ये इस तरीके के टर्म्स थे। अब एक प्रमाण टर्म है और एक दूसरा टर्म है नय। नय क्या है, प्रमाण क्या है, इसको समझना पड़ेगा, और ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ खास कठिन नहीं है, बशर्ते कि आप ध्यान से सुने और समझें, ये समझ में आएगा। जैसे अगर हम यहां पर इन तीनों की बात करें, अगर हम इन तीनों की बात करें, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, और ये जो हैं, तो प्रमाण में अगर आप देखोगे तो ये शामिल होते हैं। इसमें जो है श्रुति ज्ञान भी आ जाता है, मति ज्ञान भी आ जाता है, और जो आपका ये है, क्या नाम है, अवधि ज्ञान, जो ये भी आ जाता है। तो ये है क्या बेसिकली, मतलब इसको अगर हम प्रमाण को समझने का प्रयास करें तो प्रमाण एक्चुअली क्या है? प्रमाण में 3 तरीके के प्रमाण होते हैं। अगर हम प्रमाण की बात कर रहे हैं तो प्रमाण जो है वो 3 प्रकार के होंगे। अगर हम प्रमाण की बात करें तो प्रमाण जो है वो 3 प्रकार के होंगे। प्रमाण मतलब वही जो आप समझ रहे हैं, किसी भी चीज का आइडेंटिफिकेशन देना। प्रमाण, क्या प्रमाण है आपके पास? तो ज्ञान प्राप्ति का जो प्रथम साधन है वो प्रमाण है। प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो एक हो गया आपका प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट। एक हो गया अनुमान, अनुमान, गेस लगाना किसी चीज का। और तीसरा जो हिस्सा है जिसको बोलते हैं हम लोग उपमान। क्या बोलते हैं? उपमान। 3 प्रकार के ये आपके क्या है, प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और उपमान, ये 3 प्रकार के प्रमाण है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और ये सारे शब्द सम्मिलित किए। अब जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण में आप रखोगे मति ज्ञान। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? मति ज्ञान, जिसको आप छू करके देख पा रहे हो। प्रत्यक्ष प्रमाण में आप क्या रख सकते हो? मति ज्ञान रख सकते हो। मति ज्ञान को आप किस में रख सकते हो? प्रत्यक्ष प्रमाण में रख सकते हो। क्योंकि यहां पर देखो तो आपको पता चलेगा कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा मतलब आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसके द्वारा जिस चीज को आप अनुभव कर पा रहे हो वो तो प्रत्यक्ष अनुभव है। और जब वो प्रत्यक्ष अनुभव है तो उसको किस में रखोगे आप? प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत रखोगे। तो वो मति का ज्ञान हो गया। और एक और भी है इसमें, 4 कर लो, 4 प्रमाण में एक और चीज है, शब्द। शब्द भी है, 4 चीजें, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो इसमें अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण ये श्रुति ज्ञान के अंतर्गत निहित है। ये तीनों क्या हैं? ये श्रुति ज्ञान के अंतर्गत आते हैं।
ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? ये श्रुति ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। श्रुति ज्ञान में अनुमान भी है, श्रुति ज्ञान में उपमान भी है और श्रुति ज्ञान में शब्द भी है, जिनको आप सुनते हैं, जिनको आप क्या करते हैं? सुनते हैं। अब ये अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण है क्या? अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण जो हैं, इनको अगर आप देखोगे तो ये मतलब ये भी अपने आप में एक थ्योरी है। जैसे अनुमान की मैं बात बताता हूं, जब आप किसी भी चीज को किसी लक्षण से पहचानना शुरू करते हैं, उस लक्षण से जब पहचानना शुरू करते हैं तो जो ज्ञान आपके पास उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं अनुमान। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं अनुमान को समझाऊं आपको, कहीं पर अगर मान लेते हैं कि कहीं पर धुआं उठ रहा है, कहीं पर धुआं उठा है, तो आप अनुमान लगाते हैं वहां पर आग लगे, ये अनुमान है। तो आपके पास जो ये ज्ञान आया, ये अनुमान से आया कि धुएं को देखकर आग लगी होने का जो ज्ञान है, या धुएं को देखकर बादल बनने का जो अनुमान है कि अब धुआं उठा है तो इससे बादल बनेगा, या धुआं उठा है तो कहीं आग लगी होगी, तो ये क्या है? ये जो ज्ञान है ये अनुमान है। ये आपको आग दिख नहीं रही है, आप बादल बनेगा ये बनते हुए दिख नहीं रहा है, लेकिन अनुमान तो आपको लग रहा है। तो ये है अनुमान ज्ञान। इसी तरीके से एक है उपमान। उपमान, उपमान का मतलब होता है किसी चीज की उपमा में रखना, किसी चीज को उपमा में रखना। आप लोगों ने अलंकार जैसे उपमा के पढ़ोगे तो वैसे, जैसे मान लेते हैं कोई जानी पहचानी वस्तु है, अब उसकी सिमिलरिटी, समानता, सादृश्यता जो है, उसके आधार पर जो ज्ञान आपको मिलता है उसको उपमान कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है और कोई एक दूसरा व्यक्ति है, उससे जो दूसरा व्यक्ति है मान लेते हैं कि वो वनवासी है, उससे कहता है कि गवय। गवय एक शब्द है। गवय मतलब एक गाय का, पशु का प्रकार है, गाय के समान। तो वह व्यक्ति वन में जाकर गाय के समान किसी पशु को देखेगा और समझेगा कि गवय है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो हम अगर किसी की तुलना किसी से कर रहे हैं, तुलनात्मक उपमा देना, उपमान में क्या दिया जाता है? उपमा। जैसे किसी को गाय की उपमा दे दी गई, किसी को चंद्रमा की उपमा दे दी गई, किसी को कमल की उपमा दे दी गई, ऐसे करके, ठीक है, तो वो गवय हो गया। और शब्द प्रमाण क्या होता है? शब्द प्रमाण भी श्रुति ज्ञान है। जैसे कोई ग्रंथ है, कोई विश्वसनीय ग्रंथ है, या कोई बहुत ही ज्ञानी पुरुष, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप अपना समझते हैं, विद्वान पुरुष, ठीक है, तो विश्वसनीय या ज्ञानी जो पुरुष है या जो स्रोत हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान कहा जाता है, उनके द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जैसे वेद हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, या कुछ इस तरीके के दूसरे ग्रंथ हैं, उनसे जो प्राप्त ज्ञान है उसको हम लोग बोलते हैं शब्द। तो जैसे महावीर के जो शब्द होंगे, महावीर के जो ज्ञान होंगे, वो शब्द कहलाएंगे। तो इसको श्रुति ज्ञान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? श्रुति ज्ञान कहते हैं। तो हमको मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान इत्यादि से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये किससे प्राप्त होते हैं? ये आपको प्रत्यक्ष, उपमान और प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इत्यादि से प्राप्त होते हैं। ये हो गया प्रमाण का स्वरूप। तो प्रमाण से हमको ये प्राप्त होगा, मतलब जिस ये उपस्थित हैं, प्रमाण का मतलब समझ गए होंगे शायद। अब आप नहीं समझ गए तो उसको दोबारा से एक बार देखिए, साधारण शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूं तो प्रमाण का मतलब यही हो गया कि जो उपलब्ध साधन है, अब वो साधन कैसे भी उपलब्ध हो सकते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कैसे भी उपलब्ध साधन जो है उनसे। लेकिन दूसरा है नय। दूसरा साधन कौन सा है? नय। नय साधन क्या है? नय साधन एक ऐसा साधन है जिसकी फिलॉसफी है अनंत धर्मांत वस्तु।
अनंत धर्मकम वस्तु, अनंत धर्मकम वस्तु क्या है? अनंत धर्मकम वस्तु, ये इसका सूत्र है, नय का सूत्र है, अनंत धर्मकम वस्तु। इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु के अनेक धर्म का होना, किसी वस्तु के अनेक धर्म का होना, अनेक धर्म का होना, यानी आपको इस तरीके का ज्ञान हो जाए कि आप किसी वस्तु के किसी एक धर्म को ना समझें बल्कि अन्य धर्मों को भी समझ सकें। ये अगर आपके अंदर ज्ञान हो जाए तो इसको नय ज्ञान बोलते हैं। धर्म का मतलब होता है किसी भी प्रकार का गुण या स्वभाव, उसको धर्म बोला जाता है, या कोई भी पहलू, पक्ष, ठीक है, उसको बोलते हैं धर्म। तो किसी भी वस्तु का कोई एक पहलू नहीं हो सकता, एक से अधिक पहलू हो सकते हैं। और ये चीज व्यक्ति जो है अपनी परिमित बुद्धि से समझ सकता है। इसको समझने के लिए, इस धर्म को समझने के लिए जो परिमित बुद्धि है, ठीक है, व्यक्ति अपनी जो परिमित बुद्धि द्वारा है उससे समझ सकता है। लेकिन इस परिमित बुद्धि से केवल कुछ धर्म समझे जा सकते हैं, कुछ धर्म, सभी धर्म नहीं। परिमित बुद्धि मतलब जो बुद्धि की परिमिति है, बुद्धि की जो एक लिमिट है, लिमिट, किसी भी व्यक्ति की जो लिमिट है, उस लिमिट के अंदर वो कुछ ही धर्मों को समझ सकता है, अन्य धर्मों को नहीं समझ सकता। परंतु अगर उससे भी आगे का ज्ञान उसको होने लगे, यानी कुछ ज्ञान तो उसको अपनी परिमित बुद्धि से हो गया, और जो कुछ ज्ञान उसको अपनी परिमित बुद्धि से नहीं हो पा रहा है, जो आंशिक ज्ञान छूट रहा है, उस आंशिक ज्ञान का जो बोध है, उसके पीछे का जो दृष्टिकोण, अब वो उसको कहेंगे दृष्टिकोण। दृष्टिकोण में संभावना होती है, होने की संभावना, ऐसा हो सकता है। तो वहां से एक नए दर्शन का जन्म होता है जिसको बोलते हैं स्यादवाद, इसको बोलते हैं स्यादवाद। तो नए सिद्धांत जो है वो कहीं ना कहीं स्यादवाद को जन्म देता है। नए सिद्धांत स्यादवाद को जन्म देने का मतलब हो गया कि भाई मैंने कहा कि किसी वस्तु के कुछ धर्म होते हैं, अब हमको कुछ धर्म तो दिखे। जैसे एक सिक्का आपने उछाला, एक सिक्का आपने उछाला, अब मैं आपसे पूछूं कि सिक्के पर क्या बना है, तो आप वो चीज तो बता दोगे जो आपको सिक्के में ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा। आप वो कैसे बता पाओगे जो सिक्के के पीछे की ओर बना हुआ है? ऊपर की ओर जो बना है वो तो दिख रहा है आपको, पीछे की ओर जो बना है वो दिख ही नहीं रहा है। लेकिन आपने अपनी बुद्धि से एक अनुमान लगाया कि पीछे भी कुछ बना हो सकता है। अब वो हो सकता है में क्या हो सकता है? हो सकता है ना बना हो सकता है बना हो सकता है वही बना हो जो ऊपर बना है, हो सकता है वो ना बना हो जो ऊपर बना है, हो सकता है कि दोनों ही चीजें ना हो, कोई तीसरी चीज बनी हो, ऐसे करके हो सकता है कि नहीं। तो ये वाली जो चीज है इसी को स्यादवाद कहा जा रहा है। जैन धर्म में इस तरीके की जो संभावना है, जैन धर्म में इस तरीके की 7 संभावनाएं बताई गई। कितनी संभावनाएं? 7 संभावनाएं बताई गई। ये जो आंशिक ज्ञान है, इसी आंशिक ज्ञान को नयवाद कहा गया है। नयवाद जो है वो सप्तसदी है या सप्ताब्दी है, इसीलिए इसको स्यादवाद या सप्तभंगिन्यवाद कहा जाता है। तो स्यादवाद जो है इसको सप्तभंगिन्यवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सप्त भंगनीय या भंगिनय। तो इसमें सप्त भंगी जो आधा न और यह बन रहा है वो नयवाद को ही दिखा रहा है, मतलब इसी को बोलेंगे नयवाद। नयवाद का मतलब हो गया संभावना का एक सिद्धांत। कितनी संभावना? सप्त भंग, 7 भंग हो सकते हैं, 7 भंग के नयवाद का सिद्धांत, स्यादवाद इसी को कहा जाता है। क्योंकि ये 7 है यानी एक से अधिक है, इसीलिए इसको अनेकांतवाद भी कहते हैं। अनेकांतवाद भी कहते हैं, अनेक मतलब एक से अधिक। तो अनेकांतवाद, सप्तभंगिन्यवाद,
एक ही बात है। अब ये है क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि सप्तभंगिन्यवाद क्या है, सप्तभंगिन्यवाद जो है ये क्या है, या अनेकांतवाद क्या है, अनेकांतवाद क्या है, या स्यादवाद क्या है, तो इसको आइए एक बार समझने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी थ्योरी है ये, और ये थ्योरी भी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब चीजों को दर्शाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसकी महत्वता क्या है जरा देखिए। इसको सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, ये सापेक्षता का सिद्धांत भी कहलाता है, सापेक्षता का सिद्धांत भी कहलाता है। ये सापेक्षता का सिद्धांत कैसे कहलाता है? एक के सापेक्ष दूसरा, ये होने का सिद्धांत, अर्थात इसमें कुछ होने की प्रबल संभावना या कुछ और होने की प्रबल संभावना भी रहती है। इसके अनुसार किसी भी वस्तु के एक से अधिक गुण हो सकते हैं, अनंत गुण भी हो सकते हैं। तो कैवल्य प्राप्ति में जो साधक है, यानी तीर्थंकर जो है, वो तीर्थंकर इस बात को समझता है कि ये जो ज्ञान है वो ज्ञान एक से अधिक रूप में भी मिलता है। और जैन धर्म में मैंने बताया कि इसके 7 मार्ग बताए गए हैं। तो 7 मार्ग क्या हैं? स्यात मार्ग में एक मार्ग है स्यातस्ति, एक मार्ग है आपका स्यातस्ति या स्यात अस्ति, मतलब शायद है। अब आप हिंदी शब्द से शायद अच्छे से समझ पाएंगे, मे बी। स्यातस्ति मतलब मे बी, शायद है। स्यात नास्ति गुणधर्म के लिए बोला जा रहा है कि स्यात नास्ति मतलब शायद नहीं है, शायद है और शायद नहीं है। क्या दिन है? शायद है। क्या रात है? शायद है। फिर क्या दिन है? शायद है। क्या दिन है? शायद नहीं है। फिर है स्यातस्ति च नास्ति। तीसरा क्या है? स्यातस्ति च नास्ति। संस्कृत में च का अर्थ और से होता है, तो इसका मतलब हो गया शायद है और शायद नहीं है, मतलब है भी और नहीं भी। क्या दिन है भी या नहीं भी, दोनों ही चीज। या फिर यह भी हो सकता है स्यात् अव्यक्तव्यम, जिसको अव्यक्त रखा जाए, अव्यक्तम। तो यह भी एक थ्योरी हो गई, स्यात् अव्यक्तम। तो चौथा सिद्धांत हो गया शायद इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, शायद इसे बताया नहीं जा सकता, अव्यक्त है ये, शायद अव्यक्त है, अव्यक्त है। कंक्लूजन समझेंगे तो और अच्छे से समझ जाएगा, भी कंक्लूजन इसके बाद बताऊंगा मैं आपको। पांचवा सिद्धांत क्या है? पांचवें सिद्धांत में कहा गया कि स्यातस्ति च अव्यक्तम, शायद है लेकिन, या च मतलब और, अव्यक्तम अर्थात शायद है और अव्यक्त है, मतलब है लेकिन हम व्यक्त नहीं कर सकते उसको, लिमिट होगी शायद उसकी कोई, मे बी। तो छठवां सिद्धांत भी हो गया इसी तरीके से। छठवां सिद्धांत क्या हो जाएगा? स्यातस्ति मतलब शायद है, तो शायद होने में एक और भी चीज हो जाएगी, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम मतलब शायद नहीं है
और अव्यक्त है, शायद नहीं है और अव्यक्त है। क्या नाम है, रीजनिंग में सिलॉग्स आप पढ़ते हैं, सिलोगिज्म, वही है ये, एक्चुअल थ्योरी वही है लिटरली अगर देखा जाए तो। और सातवां सिद्धांत में कह रहे हैं स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्त, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से है, मतलब स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। तो शायद है, शायद नहीं है, शायद है, शायद नहीं है, शायद अव्यक्त है। तो भैया ये हैं 7 संभावनाएं। ये क्या है? 7 संभावनाएं। इसी को सप्तभंगी निवाद कहा गया, इसी को अनेकांतवाद कहा गया। तो वास्तविक रूप में ये क्या बता रहा है कि जो भी गुण है, गुण की वास्तविकता की बहुलता है। गुण की वास्तविकता की क्या है? बहुलता। गुण की वास्तविकता की क्या है? ये बहुलता है। तो गुण की वास्तविकता की बहुलता की थ्योरी को ये एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर आप देखेंगे कि दुनिया में कई सारे ऐसे धर्म हैं जो इस फिलॉसफी को पे विश्वास करते हैं, इस फिलॉसफी पे मतलब अपना ध्यान रखते हैं कि वो उनका जो ज्ञान है वो ही सर्वोच्च ज्ञान है, उनके जो सिद्धांत हैं वही सर्वोच्च सिद्धांत हैं, और जो दुनिया के दूसरे वाले ज्ञान हैं वो हीन हैं, इसलिए वो भटके हुए हैं, इसलिए वो अंधकार में हैं, इसलिए उन तक हमारे ज्ञान पहुंचने चाहिए, और इसलिए वो फिर अपने ज्ञान का प्रचार करने लगते हैं। आप लोगों ने हो सकता है कि दुनिया में कई सारे सेमेटिक रिलीजन्स के बारे में सुना होगा। सामी धर्म जो है उनके बारे में सुना होगा, सेमेटिक रिलीजन्स। तो कई बार सेमेटिक रिलीजन्स जो होते हैं उनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो प्रचार करते हैं। आपने जैन धर्म को प्रचार करते हुए कम देखा होगा, जैन धर्म प्रचार नहीं करता। और कभी कभी जब आपसे पूछा जाता है, वास्तविक रूप में देखा जाए तो जैनिज्म का ओरिजिन जो है वो इंडिया में है, और जैनिज्म कंप्लीटली इंडियन रिलीजन है, ये इंडिया के बाहर गया ही नहीं। जैसे बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म में भी प्रचार की बहुत ज्यादा भावना नहीं है, लेकिन बुद्धिज्म का प्रचार हुआ, राजाओं ने किया, परंतु उसमें जो श्रमण संप्रदाय है उसमें वो जा जाके प्रचार भी करते हैं। लेकिन जैनिज्म में उस तरीके का प्रचार करने की बात नहीं है। जैनिज्म कहता है कि जिसको सीखना है वो आए, हम उसे सिखा देंगे, हम जाके सिखाएंगे क्यों। दूसरी बात यहां पर है, गुण की वास्तविकता की बहुलता है, तो ये दूसरे रिलीजन को अपोज उस तरीके से नहीं करते। तो यहां पर अपने अस्तित्व की भावना तो है, दूसरा का भी अस्तित्व हो सकता है, दूसरा क्या तीसरे का भी हो सकता है, या हो सकता है कोई ना हो, या हो सकता है सारे हों, या हम सब मिल करके हों, ऐसी भावना। तो ये सप्तभंगिन्यवाद है। और इसमें सबसे बढ़िया क्वालिटी ये निकल करके आती है कि जब हम झगड़ा करते हैं किसी से, जैसे मैं कहूं कि ये पेन का कलर क्या है, आप कहेंगे सर ब्लैक है, मैं कहूं कि ब्लैक नहीं है यार व्हाइट है। अब इस पे झगड़ा होने लगे, मैं कहने लगूं कि तुम लोग की आंखें खराब हो गई क्या, ब्लैक दिख रहा है तुम्हें। फिर आप भी ये कहोगे सर आप ही की आंखें खराब हो गई हैं, आपको ब्लैक व्हाइट दिख रहा है। अरे यार, इस चीज को लेकर के झगड़ा नहीं करना है, संतुष्ट रहना है। ठीक है भाई ब्लैक ही है, ठीक है भाई व्हाइट ही है। तुम्हारे ब्लैक या मेरे व्हाइट कह देने से इसका अपना गुण तो नहीं बदल रहा है ना, ये जो है वो है। तो तुमको जो कहना है वो कह लो, हमको जो कहना है हम कह लेंगे।
इसकी अपनी क्वालिटी रहेगी। एक बीच का सिद्धांत ये है, और इस चीज का ज्ञान होना जो है वो आत्मसंतुष्टि है, वो परम ज्ञान है। ये परम ज्ञान जितना बोलने में आसान है उतना अपनाने में आसान नहीं है। उतना अपनाने में आसान है क्या? अगर उतना अपनाने में आसान हो तो जितने भी ये इतने रिलीजन या इतने मत का जो भेद है, जिसको हम लोग बोलते हैं धर्म या पथ या पंथ, धर्म और पंथ की जो इतनी भेदता है, जिसको लेकर के हम कहते हैं कि हमें धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष रहना है, तो धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी रहेंगे सब पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, जो भी कह सकते हैं आप। तो वो क्वालिटी यही है। उसके लिए हमको ये स्यातवाद यही है, इसी को बोले रहे हैं स्यादवाद या स्यातवाद। और उसमें सप्त भंगी नयवाद जो है वो यही है। नयवाद मतलब होने की संभावना। तो जो कुछ तो दिखेगा आपको जो परिमित बुद्धि का होगा, जो परिमित बुद्धि के बाहर होगा उसके लिए आप नयवाद थ्योरी लगा दो कि ठीक है यार, हमको ये दिख रहा है कि ये पेन है, दिख रहा है कि किसी कलर का है। अब तुम अपनी परिमित बुद्धि में इसको व्हाइट देख रहे हो, ब्लैक देख रहे हो, मैं अपनी परिमित बुद्धि में व्हाइट या ब्लैक देख रहा हूं। अब इसको छोड़ दो कि ये ब्लैक है या व्हाइट है, इसका काम है पेन, इसका काम है लिखना, ये ठीक है, ये इससे लिखो बस, सिंपल सा बात ये है। इसका कलर क्या है इसके ऊपर मत जाओ। और इसको लेकर के बहुत बार, जैसे आप देखिए ना, मानव के झगड़े कई बार इसी चीज पर तो होते हैं कि तुम काले मानव हो, तुम गोरे मानव हो, तुम सुंदर मानव हो, तुम अच्छी नस्ल के मानव हो, तुम्हारी नस्ल बेकार है। तो ये सब इसी चीज से तो जन्म लेती है। मुद्दा ये है कि ये मानव है, ये पहचान कर नहीं रहा है कोई। हिटलर ने कितने सारे लोगों को इस बेस पर मार डाला कि असली मानव जो है वो जर्मन्स हैं, आर्यंस असली मानव है। चलो मान भी लिया कि शुद्ध नस्ल के मानव जो है वो आर्यंस रहे होंगे, नॉर्डिक्स रहे होंगे, तो बाकी के मानव जो नकली नस्ल के मानव हैं, यार मानव तो है ना पहले। तो मानव होने की परिभाषा तो पूरी करता है हिटलर, वही पूरी नहीं कर रहा है, उसे असली होने की परिभाषा पहले पूरी करनी है। तो वो नयवाद से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए उसने इतने ज्यादा पाप कर्म कर दिए। तो नयवाद सिद्धांत जो है वो झगड़े को ही खत्म कर देता है। झगड़ा दुख का कारण है। झगड़ा तभी होता है जब आप क्या करते हैं, जब आप अपने जो इच्छा है उसको ऊपर रखना चाहते हैं। तो इच्छा को ही मारना, इच्छा को ही, अब इच्छा किससे आ रही है? इंद्रिय से आ रही है। इंद्रियों को कंट्रोल करना ही जितेंद्रिय है। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, ये साधना से आएंगी, मतलब तुरंत नहीं आएंगी, साधना से आएंगी। तो इसको कंट्रोल करने से आधा दुख आपका इसी में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इससे जो नए आपके, मैंने आपको बताया था ना कि आपके आश्रव का जो गति है वो बढ़ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्या है हमारा ये जो जैन धर्म का प्रमुख दर्शन ज्ञान है, वो ज्ञान समझ में आया होगा। ज्ञान में 5 प्रकार के ज्ञान हैं जो मैंने आपको यहां पर बताए। मति, श्रुति, अवधि, पुनः, मनः, पर्याय और कैवल्य। इनको प्राप्त करने के 2 टूल हैं। 2 टूल में मैंने आपको बताया वो 2 टूल कौन कौन से हैं, प्रमाण और नय हैं। प्रमाण 4 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इनसे आप सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। और नए जो है वो 7 प्रकार के आपको मैंने बताए। नयवाद सिद्धांत में 7 नयवाद बताए, इसमें सप्तभंगी नयवाद मैंने आपको कंप्लीटली समझाने का प्रयास किया। फिर भी अगर किसी को समझ में ना आया हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा इस टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हो आसानी से, या फिर टेलीग्राम में जाइए, सर्च कीजिए विरत दुबे 01। इंस्टाग्राम में आप वो जो बगल में लगा हुआ है स्कैनर से आप स्कैन कर लें, और या फिर सर्च करें @विरत लाइव, और अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख करके, नाम या मोबाइल नंबर लिख करके आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इन जगहों पर, जिससे कि मैं आपको बैचेस में आसानी से एनरोल करा दूं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस चीज पर, क्योंकि वे भरोसा करते हैं, वे चाहते हैं कि मुझसे इतिहास पढ़ें। अगर आप भी चाहते हैं, आप भी भरोसा करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। आप अपना नंबर सेंड कर सकते हैं अगर खुद से एनरोल नहीं करा पा रहे हैं। और खुद से एनरोल कराने का सबसे, वैसे तो आपको खुद से एनरोल ही करना चाहिए। आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो यार, खुद से एनरोल नहीं कर सकते। किसी का फोन आए, कोई सहायता करे, वो ये बताए कि ये करो वो करो, तो मतलब
आईएएस बनना है ना यार आपको, नीचे जाओ, लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो। आप क्लिक करोगे, क्लिक करके आप यहाँ पे वेबसाइट पे आओगे। ठीक है, इस तरीके की वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। यहाँ पे आइए, यहाँ पे जाइए, आप देखिए सारी चीज, आप अपने कोर्स को देखिए जा करके। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कोर्सेज देख सकते हो, सारे के सारे हिंदी इंग्लिश वाले जो कोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे आपको हिंदी लेना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको कोर्स लेना है, बाय नाउ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करना। ठीक है, लिंक ओपन हो जाएगा, आप ब्रोशर डाउनलोड करके देख लेना, डिटेल पढ़ लेना, आप सब कुछ आप इसमें कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताना। ठीक है, मुझे बताने के लिए आप नंबर सेंड कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई मैं करता हूँ। बाय नाउ पे जाना है आपको, यहाँ से यहाँ पे रिमूव कर देना आप। ठीक है, कूपन कोड रिमूव करके यहाँ पे लगाना विरद लाइव, ऊपर लिखा है ना एंटर कूपन कोड, यहाँ पे लिखना विरद लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको जो मिलना होगा मिल जाएगा। तो जो करना है वो खुद करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले बैच में आप लोगों से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बैचेज में मुलाकात होने के साथ साथ अगले जो लोग बैच में नहीं जुड़ पा रहे हैं उनसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी अगले ज्ञान के साथ। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।